हेलो स्टूडेंट, दिस इज ऐश्वर्या शर्मा। हम पढ़ेंगे आज भिन्न। भिन्न में हम पढ़ेंगे भिन्न का परिचय। तो भिन्न के परिचय में हम क्या क्या पढ़ेंगे, हम देखेंगे भिन्न क्या होती है, ठीक है ना, और उसके कुछ क्वेश्चन हम यहाँ पर करेंगे। तो देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं भिन्न। भिन्न जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम फ्रैक्शन भी कहते हैं। भिन्न वह संख्या है जो एक पूर्ण का भाग निरूपित करती है। यानी कि जैसे कोई हमारे पास पार्ट है, ये एक सर्कल हम लेते हैं, तो ये एक पूरा सर्कल है। अब इस पूरे सर्कल में से इसके कितने पार्ट हैं, 4 पार्ट है ना। तो इसके 4 पार्ट है, तो 4 पार्ट में से जैसे हमें ये वाला पोर्शन हमें शो करना है, तो इसको क्या कहेंगे हम, तो पूर्ण का भाग निरूपित करती है। यह पूर्ण एक अकेली वस्तु हो सकती है अथवा वस्तुओं का एक समूह भी हो सकता है, या तो एक सिंगल कोई थिंग होगी, यानी कि अकेली वस्तु हो सकती है, या फिर वस्तुओं का एक समूह भी जिसमें बहुत सारी वस्तुएं हैं वो भी हो सकता है। उदाहरण, एक आधे को 1/2 यानी कि 1/2 लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, 1/2। 4 बराबर भागों में से 3 भाग, अब 4 भाग है ना, इसमें से 3 भाग, अब हम ये वाले भाग अगर काउंट करें, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, और ये फर्स्ट पार्ट है, तो ये सारे भाग जो हैं क्या दर्शा रहे हैं, ये दर्शा रहे हैं इसके 3 भाग। और 3 किस में से, और वैसे भाग कितने हैं, 4, तो 4 में से 3 भाग ये दर्शा रहे हैं। इसे हम कहेंगे 3/4। अगर कोई सर्कल यहाँ पे है, इसके कितने पार्ट हैं, 2 पार्ट हैं, तो ये क्या दर्शाएगा, अगर मैं शेडेड पोर्शन की बात करूँ तो ये दर्शाएगा 1/2 भाग, 2 में से 1 भाग। अभी कह रहे हैं इसी प्रकार जब हम एक पूर्ण को 7 बराबर भागों में विभाजित करने का मतलब क्या होता है, बांट कर उसमें से 3 भाग लें तो 3/7 प्राप्त होता है। अब 7 बराबर भागों में विभाजित कर रहे हैं ना, बस इसमें एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि अगर आप किसी चीज़ को विभाजित कर रहे हैं तो आप उन्हें इक्वल पार्ट्स में विभाजित करेंगे। सारे भाग उसके बराबर होने चाहिए, कोई भाग छोटा या कोई भाग बड़ा नहीं होना चाहिए। तो 7 में से 3 हम ले रहे हैं भाग, तो क्या हो जाएगा, 3 ले रहे हैं और टोटल क्या है, 7। तो टोटल भाग जो होते हैं वो तो हम लिखते हैं नीचे। कहाँ लिखते हैं, नीचे। और जो ये ऊपर होते हैं, उन जो हम चॉइस करते हैं उन्हें हम लिखते हैं ऊपर। तो ऊपर वाला जो भाग होता है भिन्न का, उसे हम क्या कहते हैं, देखो उसे हम कहते हैं अंश। क्या कहते हैं उसे हम कहते हैं अंश। और जो नीचे वाला भाग होता है भिन्न का, उसे हम कहते हैं हर। आगे चलते हैं, कुछ क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये हमारा, इसमें हमें कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं, कुछ आकृति। तो इसमें ये बोल रहे हैं, ये पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। छायांकित भाग को निरूपित करने वाली भिन्न लिखिए। तो क्या लिखनी है, भिन्न लिखनी है। और कौन से वाले भाग को, जो छायांकित भाग है। तो छायांकित भाग देखो, इसे काउंट करो पहले। तो इसमें ये देखो क्या सारे पार्ट बराबर हैं या नहीं है, तो हाँ हमें ये पार्ट बराबर दिखाई दे रहे हैं। अब देखो कितने पार्ट हैं टोटल, 1, 2, 3 और 4। तो टोटल हमेशा कहाँ आता है, टोटल आता है हमेशा नीचे। और कितने भाग छायांकित हैं, छायांकित का मतलब है कितने भाग शेडेड है। तो इनके शेडेड पोर्शन कितने हैं, 1 और 2, 2 पोर्शन हमारे शेडेड है। तो हम इसे लिखेंगे 2/4। अब इसमें देखते हैं, इसमें भी सारे पार्ट इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है। और कितने पार्ट हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब इन 9 में से शेडेड पोर्शन जो है, खाली एक ही पोर्शन है जो इसमें शेड नहीं है, बाकी सब में शेड है। तो इसे हम कह सकते हैं 8/9, यानी कि 8/9। अब इसमें देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, टोटल क्या है 8। और शेडेड कितने हैं, 1, 2, 3, 4। तो इसे हम कह सकते हैं 4/8, यानी कि 4/8। अब ऐसे इसमें देखो, इसमें हमें 4 पार्ट दिखाई दे रहे हैं, तो 4 यहाँ लिखो, शेडेड 1 है तो 1 यहाँ आ जाएगा। ऐसे ही अगर हम इसको देखेंगे तो इसमें कितने पार्ट हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 पार्ट हैं, तो 7 को नीचे लिखा। शेडेड कितने हैं, 1, 2 एंड 3, तो 3/7 ये हुआ हमारा, ये बन गई हमारी भिन्न, जिसे हम फ्रैक्शन भी कहते हैं। अब इसमें देखो 1, 2, 3 तो शेडेड है, तो 3 तो ऊपर लिखा। और अनशेड जो टोटल पार्ट हैं उन्हें नीचे लिखेंगे। तो 3 के बाद 4 ये हो गए, 4 और 4 ये हो गए 8, और 4 कितने हो गए, 12। तो 3/12 इसका आंसर हो गया। अब इसको अगर हम चेक करेंगे तो इसमें देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। पर इसमें बताओ, इसमें कोई भी पार्ट जो है इसका, क्या वो छायांकित है, नहीं है।
तो देखो यहाँ आ जाएगा 10, और ये सारे पार्ट शायद शेडेड ही हैं, तो हम ऊपर भी 10 ही लिखेंगे, तो 10 में से 10 ही शेडेड है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 10 को 10 से काटेंगे 1 आएगा। तो 1 का मतलब होता है एक पूर्ण, यानी कि कंप्लीट भिन्न है, ये हमारी पूर्ण संख्या हो गई ये। अब इसमें अगर हम चेक करें तो 1 2 3 4, 4 पार्ट हमारे शेडेड हैं, और टोटल पार्ट कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 हो गए, तो 4/9 इसका हो गया। अब इसमें अगर हम चेक करें तो 1 2 3 4, 4 जो है ये 4 तो शेडेड है, टोटल कितने बचे, 4 तो ये हो गए, 5 6 7 8, तो 8 ये हो गए, तो 4/8 ये हो गया। अब इसको अगर हम चेक करें तो 1 2 3 4, तो 4 पार्ट हमारे शेडेड है, और 4 में से ये देखो क्या है, 1 4 5 6 7 8 8, और वैसे इस बिन को देख के हमें ये भी पता चल रहा है कि जो है इसका आधा भाग तो शेडेड है और आधा शेडेड नहीं है, और वैसे भी इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 4 1 4 4 2 8, तो 1/2 इसका आंसर आ जाएगा। ऐसा हम और सब में भी कर सकते हैं जिसमें ये कट रहा है, जैसे ये 2/4 वाला था, तो 2 1 2 2 2 4, तो 1/2 आ जाएगा यहाँ। ऐसे ही हम इसे भी कर सकते हैं, 4 1 1 और 4 2 8, तो 1/2 ये हमारा यहाँ आ जाएगा। ऐसे ही 3 1 3 और 3 4 12, तो 1/4 ये आ जाएगा। ऐसे ही जहाँ भी जो कट रहा है उसको हम काट के एक स्मॉल फ्रैक्शन भी उसे हम बना सकते हैं। अब ये बोल रहे हैं सेकंड क्वेश्चन में दी हुई भिन्न के अनुसार भागों को छायांकित कीजिए। अब ये हमें कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं, इसमें छायांकित करना है। देखो 1/6 हमें करना है, 1/6। तो देखो पहले चेक करो क्या इसके 6 पार्ट हैं, 1 2 3 4 5 6 पार्ट है, तो आप कोई सा भी एक पार्ट लेके शेडेड कर सकते हैं, कोई सा भी ले सकते हैं। देखो मैं जैसे मैंने ये लिया, तो इसमें इन सबको हम शेड कर देंगे पूरा पूरा, ये हमने शेड कर दी इसमें, ठीक है। तो 1/6 ही हो गया। अगर मैं इस क्वेश्चन को चेक करूं तो यहाँ क्या है, 1/4, तो चेक करो 1 2 3 4 पार्ट है। अब कोई सा भी एक पार्ट हमें शेडेड करना है, तो हम कोई सा भी कर सकते हैं। ये हमने पार्ट क्या कर दिया, ये हमने शेडेड कर दिया, तो ये हो गया हमारा शेडेड पार्ट। अब इसमें देखो 1/3, तो 1/3 तो कोई सा भी चाहिए, ये या ये, आप कोई सा भी शेड कर सकते हो। तो अगर मैं इसको शेड करूँगी कुछ, तो ये हमें कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। अब ऐसे ये 3/4 है, तो चेक करो 1 2 3 4, टोटल तो 4 ही हैं। अब हमें 3 पार्ट इसके शेडेड करने हैं, तो ये कर दो, ये पूरा पूरा शेड कर सकते हैं, ये पूरा पूरा शेड कर सकते हैं। तो कुछ हमें इस तरीके से दिखाई देगा जब हम शेड कर देंगे। ऐसे इसमें चेक करो क्या 9 पार्ट हैं पूरे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 तो ये हैं। अब इसमें से 4 करना है, तो कोई से भी आप 4 कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि आप लगातार करो। देखो ऐसे भी कर सकते हैं, हम पूरा पूरा शेड कर दिया ये रे, और एक हम इसको भी कर सकते हैं, तो ये हो गया 4। तो इन सबको पूरे को शेड करना है, ठीक है ना। अब थर्ड क्वेश्चन में हमसे क्या कहा है, निम्न में से यदि कोई गलती है तो पहचानिए। ये हमें भिन्न दे रखी है, और उस भिन्न से रिलेटेड ये उसकी पिक्चर है। ऐसे ही ये इसकी भिन्न है, और ये इसकी पिक्चर, और ये इसकी भिन्न है, और ये इसकी पिक्चर। अब मैंने आपको भिन्न में ये बताया था कि भिन्न जो डिवाइड होती है वो इक्वल पार्ट्स में होती है, यानी कि बराबर भागों में। कैसे होती है, बराबर भागों में। तो देखो यहाँ 2 लिखा है, तो इसके 2 पार्ट्स तो हैं, ठीक है, और एक पार्ट शेडेड भी है, ये भी ठीक है। अब आप एकदम आंसर लगा दोगे कि ये सही है, पर इसमें एक चीज़ नोटिस करो, क्या इसके पार्ट बराबर हैं या नहीं हैं। ये पार्ट इसका छोटा है और ये पार्ट इसका बड़ा है, तो ये हमारी भिन्न नहीं होगी, गलत है ये। अब इसमें देखते हैं, तो इसमें भी आप देखो क्या इसके पार्ट बराबर हैं या नहीं हैं। तो देखो इसके पार्ट बराबर नहीं है, ये छोटा है ये बड़ा है, तो इसमें क्या होगा, ये भी नहीं माना जाएगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसमें भी नहीं ये माना जाएगा, तो ये इसका नहीं होगा। अब 3/4 है, इसमें भी इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड नहीं है, ये बड़ा है सबसे, ये छोटा है थोड़ा, ये उससे छोटा, और ये तो सबसे ही छोटा है, तो 3/4 ये इसकी भी नहीं होगी। तो इसका हम क्या कहेंगे, इसमें हम बोलेंगे सभी आकृतियाँ बराबर भागों में विभाजित नहीं हैं, क्योंकि फर्स्ट कंडीशन हमारी ये होती है कि टोटल पार्ट्स जो है उसके बराबर होने चाहिए। यदि आकृति बराबर भागों में विभाजित होती तो उपरोक्त लिखी गई भिन्न सही होती, क्योंकि इस भिन्न में और कुछ भी गलती हमें नज़र नहीं आ रही है। टोटल में जितने पार्ट बोले उतने पार्ट हमारे पास हैं, और
ऊपर में जितना शेडेड पार्ट बोला है उतना हमारे पास है, पर एक कंडीशन जो है हमारी बराबर भागों में होनी चाहिए थी, हमारी सेटिस्फाई नहीं कर रही, तो इसलिए ये गलत है। अभी बोल रहे हैं कि 8 घंटे एक दिन की कौन सी भिन्न है। अब ये एक दिन बोल रहे हैं, तो जब भी हम किसी भिन्न को कंपैरिजन करेंगे तो दोनों जो है सेम होने चाहिए। अब यहाँ तो घंटे दे रखा है, यहाँ दिन दे रखा है, तो दोनों को हम घंटे बना लेंगे। तो हमें पता है कि एक दिन यानी कि 1 डे जो होता है उसमें कितने आवर्स होते हैं, कितने घंटे होते हैं, 24 होते हैं। तो अब हम इसका कंपैरिजन 1 डे से ना करके 24 आवर्स से करेंगे, यानी कि 24 घंटे से। तो बस 8 तो ऊपर आ जाएगा, 8 घंटे बताने हैं, टोटल कितने घंटे होते हैं 24, तो 8/24। अगर मैं इसको काटूँ तो ये कैसे कटेगा, 8 1 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, तो इसकी भिन्न हो जाएगी 1/3। क्या हो जाएगी 1/3, यहाँ ये गलत है, यहाँ होगा 1/3। अब देखो यहाँ कह रहे हैं 40 मिनट एक घंटे की कौन सी भिन्न है। तो देखो क्या ये सेम है या नहीं है, यहाँ मिनट है यहाँ घंटे हैं, तो हम घंटों को ही मिनट में चेंज करेंगे। तो 1 आवर जो होता है 1 आवर, उसमें कितने मिनट होते हैं, एक घंटे में 60 मिनट हमारे पास होते हैं। तो 60 मिनट होते हैं ना, तो टोटल मिनट कितने हैं 40, और अपॉन में क्या आते हैं, नहीं टोटल मिनट नहीं है 40, टोटल मिनट हमारे 60 हैं, और वैसे कितने हैं 40। तो 40 और 60 का फ्रैक्शन निकालना है, तो आप चाहो तो 0 से यहाँ 0 काट सकते हो। अगर आपको 20 के टेबल है आता है तो वो आप वो कर सकते हो। तो 2 2 ज़ा 4 और 2 3 ज़ा 6, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 2/3। ठीक है। अब हम 7th क्वेश्चन हम यहाँ देखेंगे, क्या देखते हैं 7th क्वेश्चन में। एक लड़की है कंचन, वो ड्रेसों को रंगती है, रंगती मतलब उन ड्रेसों को वो कलर करती है, क्या करती है, उन्हें कलर करती है। ठीक है ना। तो अब ये कह रहे हैं कि उसे 30 ड्रेस रंगनी है, 30 ड्रेस पे कलर करना है उसे। उसने अब तक 20 ड्रेस रंग ली हैं, 20 ड्रेस पे वो कलर कर चुकी है। तो उसने ड्रेसों की कितनी भिन्न रंग ली, तो कितनी रंग ली, देखो वही जो मैंने आपको बता रखा था, नीचे क्या आता है, टोटल आता है ना नीचे। तो टोटल में क्या आएगा, टोटल में आएगा कितनी ड्रेस रंग ली उसने, रंगनी थी उसे 30 रंगनी थी, और कितनी वो रंग चुकी, 20 वो रंग चुकी। तो अब क्या करेंगे, 10 2 ज़ा 20 और 10 3 ज़ा 30, तो 2/3। अगर वो क्वेश्चन में हमसे ये पूछ लेते कि कितनी उसने ड्रेसों की कितनी भिन्न नहीं रंग ली हैं, कितनी भिन्न उसने नहीं रंगी, तो फिर हम क्या लेते कि देखो टोटल हमारी 30 है, क्या है हमारी टोटल 30 है, और कितनी वो रंग चुकी 20, तो कितनी उसने नहीं रंगी। अगर वो नो वाला पूछते कि नहीं रंगी, तो फिर हम यहाँ 10 लेते, क्यों, क्योंकि 20 तो रंग ली, तो 30 में से अगर 20 को हम माइनस करेंगे तो हमारा 10 आंसर आएगा। तो ये आ गया 10 1 ज़ा 10, 10 3 ज़ा 30, तो 1/3 फिर इसका आंसर आता। पर हमसे क्वेश्चन में जो पूछा है उसका आंसर ये होगा। बस ये मैंने आपको समझाने के लिए मैंने आपको एक और एग्जांपल देके इसका बताया है। अब हम 8th क्वेश्चन में क्या देखते हैं, 2 से 12 तक की प्राकृत संख्याएं लिखी हैं। प्राकृत संख्या हमने पढ़े थे नेचुरल नंबर, ठीक है। नेचुरल नंबर अगर हमें लिखना है, अगर वैसे हम देखें तो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, पर इन्होंने बोला कि प्राकृत संख्या जो लिखनी है वो 2 से स्टार्ट करनी है। तो अगर मैं 2 से स्टार्ट करूँ तो 2, ये लिया 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब इन्हें काउंट करो कि ये कितनी है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल कितनी है ये टोटल हैं 11। अब ये कह रहे हैं भाज्य संख्याएं इनकी कौन सी भिन्न है। तो अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जिनके खाली 2 फैक्टर होते हैं, यानी कि देखो एक तो वो संख्या खुद, ठीक है, एक तो वो संख्या खुद होती है, और दूसरा क्या होता है, दूसरा 1 होता है। तो 2 फैक्टर हैं, और वो किसी टेबल से नहीं कटती, खाली अपने आप से या 1 से ही वो कटती है। तो देखो अब कौन कौन सी हैं, 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, एक तो 2 हो गई, और क्या हो सकती है 3 भी हो सकती है, 4 तो नहीं हो सकती क्योंकि 4 के फैक्टर तो 1 भी है, 2 भी है और 4 भी है। 5 हो सकती है, 6 नहीं हो सकती, 6 के तो 1 2 3 एंड 6 बहुत सारे फैक्टर हैं। 7 हो सकती है, और 8 भी नहीं हो सकती, 9 भी नहीं, 10 भी नहीं, 11 हो सकती है क्योंकि 11 का 1 और 11 के अलावा कोई फैक्टर नहीं है। तो कितनी हो गई 1 2 3 4 5, तो कितनी हुई है भाज्य संख्या 5। तो हम यहाँ क्या हो जाएगा 5/11, ये हो जाएगा। अतः अभाज्य संख्याओं की भिन्न 5/11 है।
अब ये बोल रहे हैं 102 से 113 तक की प्राकृत संख्याएं लिखिए और अभाज्य संख्याएं इनकी कौन सी भिन्न है। अब 102 से 113 तक की लिखनी है, यहाँ 102 आएगा, तो 102 103 से लेके 113 तक सारी संख्याएं आप लिख देते हैं। अब मेन कितनी हो गई संख्याएं, काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितनी हो गई हैं, 12 हो गई टोटल, ठीक है ना। अब इसमें देखनी है अभाज्य, अभाज्य मतलब जिसके दो फैक्टर हैं, तो 102 के तो बहुत सारे होते हैं, 103 हो सकती है, 107 हो सकती है, 109 हो सकती है और 113, तो कौन कौन सी हो सकती हैं, मैं उन पर सर्कल कर देती हूँ। 113, 109, 107 और 103, तो ये हो गई 1 2 3 4, 4 हो गई। अब देखो ये क्या है, ये क्या, इसको हम और स्मॉल कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, तो 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 1/3 भी इसे हम कह सकते हैं। इसे हम इसे और नहीं काट सकते, देखो कि 5 और 11 दोनों ही ऐसे टेबल हैं जो किसी एक टेबल से नहीं कट सकते, पर 4 और 12 4 से कट रहे हैं, तो इसलिए इसको हम 1/3 भी कह सकते हैं, पर इसको हम 5/11 ही कहेंगे, यानी कि 5/11। इन व्रतों की कौन सी भिन्न में x है, तो वही तो बहुत इजी क्वेश्चन है। टोटल काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो व्रतों की कुल संख्या कितनी हो गई, 8। अब व्रतों की वाली संख्या जिसमें x है खाली, ऐसे व्रत कितने हैं, 1 2 3 4, तो 4 है, तो 4/8, यानी कि 4 4 1 जा 4 4 2 जा 8, तो क्या हो गया 1/2, इसका फ्रैक्शन हो गया, इसकी भिन्न हो गई। अब यह है एक क्रिस्तिन क्या कर रहा है, अपने जन्मदिन पर एक सीडी प्लेयर प्राप्त करती है। वह तब से सीडी इकट्ठा करना प्रारंभ करती है। वह 3 सीडी खरीदती है और 5 सीडी उपहार के रूप में प्राप्त करती है। 3 तो उसने खरीदी और 5 उसने क्या करी, 3 उसने खरीदी और 5 प्राप्त करी, तो टोटल कितनी हो गई, 8। अभी कह रहे हैं कि उसके द्वारा खरीदी गई सीडी की संख्या वो कितनी थी, वो थी 3। कुल सीडी की संख्या की कौन सी भिन्न है, तो 3 उसने खरीदी थी और 8 उसकी टोटल सीडी थी, तो 3/8 इसका आंसर हो गया। अगर वो ये पूछते कि उपहार में मिली सीडी प्लेयर की भिन्न, तो उपहार में उसे 5 मिली थी, तो 5/8 यहाँ आ जाता। समझ आया होगा आपको ये। तो आज हमने क्या सीखा, हमने भिन्न के बारे में सीखा कि भिन्न कैसे होती हैं, और भिन्न का छायांकित भाग हमने देखा था कि, और क्या देखा था भिन्न में हमने ये देखा था कि वो कैसे पार्ट्स में डिवाइड होनी चाहिए, बराबर, कैसे पार्ट्स में, बराबर भागों में वो डिवाइडेड होनी चाहिए, ये हमने देखा था भिन्न के बारे में। तो अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।